हाय एवरीवन, आ गए हैं सारे बच्चे। ठीक है, तो हम आप लोगों को याद होगा हमने लास्ट क्लास में वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ी थी। ठीक है, एक बार मैं इनको रिवाइज कराऊंगी क्योंकि काफी सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई थी। हम एक बार दोबारा से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वास्तविक संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग किस तरह से होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये, आप हमेशा क्या करते हो, जो अंडर रूट वाली जो संख्याएं होती हैं वो जो सेम सेम वाली होती है आप उन्हें, जैसे अगर मैं बात करूं, क्या आप 2√3 में 4√3 को जोड़ सकते हो? कितना आएगा जोड़ के बच्चों? कितना आएगा जोड़ के 2√3 में अगर आप 4√3 को जोड़ोगे? बच्चों आप अंडर रूट 3 को ऐसे रहने देते हो, 4 और 2 को आपस में जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा? 6√3 हो जाएगा। जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था ना, फॉर एग्जाम्पल आप 2x में 4x जोड़ना चाहते हो, तो आप सीधी सी बात है 6x कर दोगे उसको। x की जगह आपने x रहने दिया, 2 और 4 को जोड़ दिया तो वो 6 बन गया। बन गया ना 6? अगर मैं इसी की जगह आपसे कहूं कि आप 2x में 4y जोड़ो, क्या आप जोड़ सकते हो? बच्चों क्या जोड़ सकते हो? 2x में अगर मैं कहूँ कि 4y जोड़ दो, बताओ कितना होगा? क्या आप जोड़ पाओगे? आप नहीं जोड़ पाओगे, ना ही आप घटा पाओगे। तो इसलिए जो अंडर रूट के अंदर वाली, जो अंडर रूट के अंदर होगा, जो हमारी यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगी, वो सेम होना चाहिए, तभी आप जोड़ और घटाव कर सकते हो। अगर मैं यहीं पे घटाव की बात करूं, मुझे बताओ 2√3 माइनस 4√3 कितना हो जाएगा? 2√3 माइनस 4√3, हाँ, -2√3। क्यों? क्योंकि 2 और -4, आपको सिर्फ 2 और -4 पे ध्यान देना है। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 रहने दो, 2 और -4 को हम सॉल्व करते हैं तो -2 आता है। समझ में आया जोड़ और घटाव किस तरह से होता है? हमेशा हम जो हमारे समान समान पद होते हैं उन्हें जोड़ और घटाव करते हैं। सीधे सीधे देखो, अगर आप 2x में से 4x को घटाना चाहते हो, ओके ठीक है बेटा, नाम लिख दो कौन कौन है। अगर आप 2x में से 4x को घटाना चाहते हो तो आपके पास -2x आता है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, सभी बच्चे उसको सॉल्व करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन है, इन्हें दोनों को आप जोड़ो। अच्छा ऐसा करते हैं, इन दोनों का, यहाँ पर दो संख्याएं हैं, इनको आपने जोड़ना भी है और घटाना भी है। ठीक है, पहले जोड़ निकालो इनका कितना आएगा, फिर घटाव निकालो इनका कितना आएगा। समझ में आया? जैसे जैसे अगर मैंने आपको दिया 2,3, तो आप 2 और 3 का जोड़ क्या करोगे? 2 + 3, तो आपके पास आ जाएगा 5। लेकिन अगर मैं आपसे इनको घटाव करने को कहूँ तो आप 2 - 3 करोगे, इन दोनों का घटाव -1 आएगा। तो वैसे ही समझो, ये आपके पास पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इनको जोड़ो भी और इनको घटाओ भी। ओके, मुस्कान और मिला है नंदू। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों? क्वेश्चन क्या है? ओके करो। कार्तिक, आपके साथ प्रिंस ने ज्वाइन किया है? ओके, जो कर लेगा वो चैट बॉक्स में आंसर लिख देना। जोड़ पहले निकाल लो तो जोड़ लिख देना, घटाव पहले निकाल लो तो घटाव लिख देना।
हाँ जी, किया नहीं अभी तक किसी ने? बेटा कुछ भी नहीं निकाला क्या? ना जोड़ ना घटाव किसी ने भी? कर रहे हैं मैम। कर रहे हो? ठीक है। साहिल आपने कर लिया? ओके, वेरी गुड सुमित। जोड़ आ गया, ये तो जोड़ आपने ठीक निकाला है। वेरी गुड नीरज। निशा आपने कर लिया? साहिल आपने खुद से ट्राई किया? साहिल आप एक बार अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। हाँ, आपने खुद से ट्राई किया बेटा? मैम अच्छा, 2√5 में किसको जोड़ा आपने? ठीक है, चलो सभी सही कर रहे हैं। वैसे हम क्या करते हैं, पहले है तो आप क्या करो, ब्रैकेट को खोल दो। यहाँ पर अगर ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट को खोल दो। प्लस माइनस, प्लस की गुणा जब माइनस से हो जाएगी तो क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस आ जाएगा 3√5 माइनस, फिर से प्लस माइनस माइनस 3√7। प्लस प्लस के बाद आपको निशान बदलने की जरूरत भी नहीं लगती, आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो। तो 2√5 और माइनस 3√5 आपस में जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है? 2 माइनस 3 पे। 2 माइनस 3 कितना हो जाता है? माइनस हो जाता है। -1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस माइनस लिखो, -√5। तो ये जिसने भी किया था बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद आपने देखना है 13√7 और -6√7। आपको 13 और -6 पे फोकस करने की जरूरत है। 13 - 6 कितना हो जाता है? 13 - 6 हो जाता है 7। तो आपके पास 7√7। जिन बच्चों का ये आंसर था जोड़ में, बिल्कुल ठीक था, वेरी गुड। तो ये तो हमने जोड़ कर लिया, जोड़ सबका ठीक आ गया। अच्छा, सुमित ने घटाव भी कर दिया है। अब घटाव देखते हैं। तो 2√5 प्लस 13√7, घटाना है इसमें से किसको? -3√5 -6√7 को घटाना है बेटा। अब हमेशा हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, है ना? तो 2√5 प्लस 13√7। अब आगे बताओ पायल, आगे क्या आएगा? पायल आगे क्या करूं? +3√। वेरी गुड, क्योंकि माइनस की गुणा जब माइनस से हो जाएगी तो +3√5 आएगा। मुस्कान, इसके बाद क्या लिखूं बेटा? मुस्कान, इस माइनस की गुणा इस माइनस से भी होगी तो क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस आ जाएगा। तो +6√7। सुमित बेटा आपका 3 कैसे आया? 5 नहीं आना चाहिए था क्या? 2√5 में अब आप 3√5 को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5√5। उसके बाद आप 13√7 और 6√7 को आपस में जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 19√7। ये आ गया आपके पास घटाव करके। तो सभी को समझ में आया जोड़ कैसे होगा, घटाव कैसे होगा? अच्छा, टाइपिंग एरर, ओके। समझ में आया जोड़ और घटाव कैसे होगा? घटाव में यस ध्यान मैम। रखना, आप एक चीज का ध्यान दो यहाँ पर। अगर आप देखोगे जब बाहर प्लस था तो हमारा क्वेश्चन क्या था? -3√5 -6√7। क्या इसके निशान बदले? नो मैम। नहीं बदले। लेकिन जब बाहर माइनस था तो देखो, जो अंदर माइनस वाली संख्या थी वो प्लस की हो गई, जो माइनस वाली संख्या थी वो प्लस की हो गई। तो जब बाहर माइनस होता है तो अंदर जो ब्रैकेट में होते हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं।
समझ में आया? अगर बाहर माइनस होता है, देखो अगर उदाहरण के लिए ये क्या होता है, ये प्लस 6 √7 होता, तो ये क्या बन जाता, माइनस। ये माइनस बन जाता। तो याद रखना, जब भी आप घटाव करोगे तो जो संख्या घटा रहे हो उसके क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना किसमें से किसको घटाना है। या हम 2√5 प्लस 13√7 में से -3√5 -6√7 को घटा रहे हैं। सभी को समझ में आया बेटा? घटाव किस तरह से होगा, जोड़ किस तरह से होगा? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? मैम जोनी। किसको समझ में नहीं आया? साहिल आपको आया, रवि, दीपिका, पूजा, सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन दे दूं करने के लिए फिर? यस मैम। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ये हमने वैसे उस दिन क्लास में भी किया था, बट उस दिन क्लास में क्योंकि ये सारे बच्चों का रॉन्ग हुआ था तो इसलिए हम ये क्वेश्चन अब दोबारा से कर रहे हैं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद पोल में आंसर करेंगे। आपको -√11 -√19 में जोड़ना है किसको, √19 -√11 को। ये हमने वैसे उस दिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा था। कर दिया। वेरी गुड। आज किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये ध्यान से करो। हिंट भी दे देती हूँ, जब आप 2 में से 2 को घटाते हो तो क्या आता है, जब आप -3 में 3 को जोड़ते हो तो क्या आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आज सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं। मैम। वेरी नाइस। हाँ जी, जो बच्चे रह गए हैं वो भी करेंगे, शाबाश। नेहा, मुस्कान, और मुस्कान के साथ जो बच्चे हैं, मुस्कान, उर्मिला, अंजू, तीनों मिलकर आंसर करेंगे। तीनों में से किसी को भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। नेहा, सुमित, दूसरा वाला सुमित जो है सुल्तान की आईडी से, और दीपक, ज्योति, रवि, आप लोग रह गए हो। चलो 5 सेकंड और, बहुत इजी। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बताओ। हाँ जी, दीपक, नेहा, सुमित, आरती, ज्योति और रवि, आप लोग रह गए हो। क्या क्लास में प्रेजेंट हो आप लोग? क्लास में प्रेजेंट हो तो वाई लिखो। आरती ने कर दिया है, रवि ने भी कर दिया है। वेरी नाइस। दीपक, नेहा और सुमित, आप तीनों रहते हो। 5 सेकंड का टाइम मैं और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। आप आंसर देख भी सकते हो, 11 बच्चों ने ठीक किया था। तो √11 -√11 0 हो जाएगा, -√19 +√19 भी 0 हो जाएगा, है ना? क्योंकि देखो -3 + 3 कितना होता है, अगर हम इस तरह से देखें 0 हो जाता है ना, तो इसी तरह ये भी 0 हो जाएगा। सभी बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने ये ऑप्शन ठीक किया था। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल दूं, मैं इसको प्लस का कर दूं और इसको मैं कर दूं माइनस का, अब कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आप ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी। वेरी गुड। हाँ, अब बी होगा, क्योंकि √11 में √11 को जोड़ा तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 √11 आ जाएगा। आप इसको, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, आप √11 को x मान लो। जब आप x में x जोड़ते हो तो 2x बन जाता है ना, वैसे ही जब √11 में √11 को जोड़ा तो 2 √11 बन गए। अब उसी तरह -√19 -√19, जब -1 में -1 जुड़ता है तो -2 बन जाता है। हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट है, तो -2 √19 बन जाएगा। सभी को समझ में आया जिनका रॉन्ग भी हुआ था बेटा? यस मैम। चलो अभी Yes, ma'am. अच्छा, अगर मैं इसको कहूं कि 11 √19 में से √19 -11 को घटाइए, तब क्या आंसर आएगा? डी। ओके, तब क्या होगा बेटा, √11 -√19
में से किसको घटाना है? √19 माइनस √11। और मैंने आपको क्या बताया था, जब माइनस बाहर होता है बी तो आएगा आपके मैम। चिन्ह बदल जाते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब। तब क्या होगा? बी होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को, हाँ पहले मैं इसको लिख देती हूँ, 2√11 माइनस 2√19। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लिया जाए कि √11 माइनस √19 को, ठीक है, √19 में से घटाइए, अब क्या आंसर होएगा? डी मैम। अगर इनमें से कोई नहीं है तो भी आप बोल सकते हो। अब आप पहले कौन सा वाला लिखोगे? अब आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि √11 √19 को किसमें से घटाना है? √19 माइनस √11 में से किसको घटाना है? √11 माइनस √19 को घटाना है। ऑप्शंस में नहीं है ये, तो आप इस तरह से घटाओगे। ये चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है। ये जो में से शब्द है ना, किस में से किसको घटाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कई बार गड़बड़ कर सकते हो। तो जो में से शब्द है, इसको बहुत ध्यान से देखना, किस में से किसको घटाना है। सबको समझ में आया किस तरह से यूज करना है, किस में से किसको घटाना है? यस। ठीक है, तो एक घटाव वाला क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। चलो, मैम। एक घटाव वाला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा घटाव का क्वेश्चन। तो आपको 2√5 √11 को 3 √11 प्लस √5 में से घटाना है। अब देखते हैं ये बच्चे, ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। किस में से किसको घटाना है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से देखनी है। बेटा ध्यान से देखना, उधर वाले में पहले √11 लिखा है, फिर √5 लिखा है, तो बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन। कर दिया मैम। कर दिया, गुड गुड। हम्म, वेरी गुड। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, ये आपकी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप सभी को आनी चाहिए। मैम जी, हाँ जी। ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं क्या इनमें से? वैसे तो नहीं होते हैं, बट बाकियों का आंसर आया, जिन्होंने कार्तिक, प्रिंस और दीपिका, रवि, देवंती, आप लोग, विवेक, आप लोगों ने किया बेटा। ऑप्शन में ऑप्शन सही है? यस मैम। ऑप्शन सही है निशा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, आप नोटबुक दिखा सकते हो। चलो, वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर दिया है। पायल, नीरज, मुस्कान, नेहा, सुमित, दीपक और आरती, आप लोगों ने किया। मैम कॉपी में कर रहे हैं। अच्छा, कॉपी में कर रहे हो, कोई बात नहीं, आराम से करो। पायल, कोई डाउट? हाँ जी। मुस्कान, आपने कर दिया कि बेटा आपको कोई डाउट है?
ओके, जब आप √11 में से 3 √11 को घटाओगे तब 2 माइनस का आना चाहिए था ना मुस्कान? चलो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगर किसी की कोई गड़बड़ भी हुई है तो वो फिर मुझे नोटबुक दिखाकर पूछ लेना। अब मैं यहाँ पर 2 चीजें लिखूंगी। ए क्या है कि 2√5 प्लस √11 माइनस 3 √11 प्लस √5, ये ठीक है? या बी लिख रही हूँ 3 √11 प्लस √5 माइनस 2 √5 प्लस √11, ए ठीक है या बी ठीक है? बी। ओके, बी मैम। सभी मैम। बच्चे बोलते हैं बी ठीक है। कोई ए वाला है जो बोलता है कि ए ठीक है? मैम। ए ठीक है साहिल? हाँ, देखते हैं। देखो 2 √5 प्लस √11 को किस में से घटाना है? 3 √11 प्लस √5। तो जिस में से घटाते हैं उसको हम पहले लिखते हैं। तो 3 √11 प्लस √5 में से 2 √5 प्लस √11 को घटाना है। अब इसके आगे ध्यान से देखो, तो बी वाला सही था। पहले अगर जिन बच्चों ने यही गलत लिखा था बेटा, तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखो, इसीलिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अब आप क्या करोगे? ब्रैकेट खोलोगे, क्योंकि हम घटाव कर रहे हैं। तो जो प्लस के होंगे वो माइनस में बदल जाते हैं, जो माइनस के होते हैं वो प्लस में बदल जाते हैं। और क्यों बदलते हैं वो आपको पता लग गया, क्योंकि हम माइनस की गुणा करते हैं अंदर। तो यहाँ तक सबका ठीक था? यस मैम। यहाँ तक ठीक था? मुस्कान आपका ठीक था यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अब चाहे तो इनका थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लो, √11 के साथ √11 को लिख दो इस तरह से। चाहे तो ये स्टेप आपकी मर्जी का। दिखाई दे रही। किस किस को स्क्रीन नहीं नजर आ रही है क्या बच्चों? मैम। किसको नजर नहीं आ रही है स्क्रीन? हाँ, तो हमने क्या किया, √11 वाले एक साथ लिख दिए, √5 वाले एक साथ लिख दिए, ताकि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। अब 3 √11 में से 1 √11 को माइनस कर दो, तो आपके पास 2 √11 बचेंगे ना। 3 में से आप 1 को माइनस कर दो, और यहाँ पर 1 √5 में से -2। तो बेसिकली आपको 1 - 2 करना है। 1 - 2 कितना होता है? -1। तो -1 आप नहीं लिखते हो, आपका आंसर क्या आता है? 2 √11 माइनस √5। निशा समझ में आया? बेटा सही हुआ? सही था? ओके, किस किस का सही था? हैंड रेज करो, किस किस का सही था? 8 बच्चों का सही था। वेरी गुड। नीरज, निशा, कार्तिक, साहिल। ओके, सुमित आपका रॉन्ग हुआ था बेटा। मुस्कान आपको, अच्छा चैट बॉक्स बंद है, सॉरी, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। नेहा, रवि, बेटा सबको समझ में आया? देवंती, किस तरह से करना है? अगर अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ जी, समझ में आ गया सबको? यस। यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, और अगर मैं इन्हें जोड़ने को कहूँ तो क्या आएगा बेटा? जोड़ के क्या आ जाएगा, ऐसे बता दो चार्ट में। बी मैम। तब आप नहीं बेटा, बी। 2 √5 में √5 को जोड़ा तो 3 √5 हो गया। √11 में 3 √11 को जोड़ा तो 4 √11 होगा। जोड़ेंगे बेटा, अगर जोड़ेंगे, जोड़ने में तो कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है। अगर आपको ऐसा बोला होता कि 2 √5, अगर क्वेश्चन ये होता 2 √5 और √11 में से 3 √11 प्लस √5 को घटाना है, तब क्या आंसर करेक्ट होता? -3 √11 -√5। तब आपका सही वाला उत्तर क्या होता? √5 माइनस 2 √11। -2 √11, वो भी ऑप्शन में नहीं है, बट No, आपका ma'am. सही आंसर ये होता, √5 -2 √11। तो किस तरह से माइनस करना है चीजों को, ये समझ में आया? यस। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं बेटा गुणा कैसे होगी। गुणा और भाग, ठीक है, इन दो के लिए हमें 2 रूल समझने बहुत जरूरी है। पहला क्या, कि अगर आपको गुणा की बात कर लेते हैं पहले,
अगर आपको अंडर रूट ए है कोई और दूसरा अंडर रूट बी है तो आप उनको एक साथ गुणा करके लिख सकते हो। ये आपको एक साथ दिया गया है तो आप उन्हें अलग अलग वर्गमूल में लिख सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको एग्जाम्पल के लिए अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से गुणा करने के लिए कहा गया है तो आप इन्हें एक साथ लिख के गुणा कर सकते हो। कितना आ जाएगा बेटा? अंडर रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसी की जगह अगर आपको मान लो अंडर रूट दिया हो, क्या आपको दिया गया हो अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 9, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 9 भी लिख सकते हो। देख लो, अंडर रूट 4 का मान 2 हो जाता है, अंडर रूट 3 का मान 9 का मान 3 हो जाता है, तब भी आपके पास 6 आएगा। अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो क्या हो जाएगा? 36, तब भी आपका आंसर 6 आएगा। तो आप ऐसे सॉल्व करना चाहो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से सॉल्व करना चाहो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? वर्गमूल में आप आपस में एक साथ लिख के गुणा डायरेक्ट कर सकते हो, सॉरी गुणा में जब आप इस तरह से गुणा करोगे। ये चीज समझ में आई यस मैम। सभी को? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया हो आपको कि आपको 2 अंडर रूट 4 में किसको 2 अंडर रूट 14 कर लेते हैं, इसमें आपको किसको गुणा करना है? 3 अंडर रूट 10 को। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? जो अंडर रूट वाली जो संख्याएं हैं, जो वर्गमूल वाली संख्याएं, उन्हें आपस में गुणा करो, जो बिना वर्गमूल वाली है उन्हें आपस में कर दो। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? बेटा ये तो आसान है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सुमित, वेरी गुड। जितने भी बच्चे बोल रहे हैं, हाँ, आप 2 और 3 को आपस में गुणा करोगे 6 आ जाएगा। आप 14 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 14 और 10 को आपस में गुणा कर दोगे तो वो 140 आ जाएगा। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो 6 वर्गमूल 140 को। फिर आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, क्या वर्गमूल 40 में से किसी संख्या को बाहर निकाला जा सकता है? सभी बच्चों को अभाज्य गुणनखंड बनाने आते हैं? यस मैम। 2 सत्ते 14, 0 का 0, यहाँ पर आ जाएगा 35, यहाँ पर आ जाएगा 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। अब आप यहाँ से देख सकते हो 140 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसमें से किसको बाहर निकाल सकते हैं हम? 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर हमारे पास बस 5 गुणा 7 यानी कि 35 बचेगा। तो आप 6 अंडर रूट 140 को 12 अंडर रूट 35 भी लिख सकते हो। समझ में आया? गुणा कैसे होगी सभी बच्चों को? यस मैम। पक्का? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ। इसको सॉल्व करेंगे सब और बताएंगे आंसर क्या है। एक बार मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, जो बच्चे सॉल्व करते जाएंगे हैंड रेज करते जाना। सबके आंसर इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए कोई किसी की चीटिंग नहीं करेगा, सब खुद से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड। पायल ने, रवि ने, सुमित ने और मुस्कान ने कर लिया है। मुस्कान के साथ जो भी बच्चे हैं, उर्मिला और अंजू है ना? हाँ, उन लोगों ने कर लिया है मिलके। साहिल ने कर लिया है, ज्योति ने कर लिया है। लक्ष्मी की आईडी से ज्योति है ना? यस। विवेक ने कर लिया, दयावंती ने कर लिया है, दीपिका ने कर लिया है। चलो अभी फटाफट से बाकी बच्चे। निशा क्या बात है? निशा, नीरज, दीपक, आरती, कार्तिक, आप लोगों ने किया कि कर रहे हो अभी?
चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, फटाफट से जितने बच्चों ने सॉल्व किया फटाफट से आंसर लिखेंगे बिना किसी की चीटिंग किए। रॉन्ग होगा तो भी कोई बात नहीं, अपना रॉन्ग वाला आंसर लिखो, किसी दूसरे का चीटिंग करने से बेटर है। ओके, कार्तिक का 600 आया है। और देखो सबका आंसर डिफरेंट हो सकता है इसमें। ओके 15 √ 16 ओके। हाँ देखो ऐसे जिसने खुद से सॉल्व किया है वो अपने आंसर जेन्युइनली लिख रहे हैं, और मैं बताऊंगी एंड में सबका आंसर ठीक भी है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, सभी ने सही किया है। यहाँ तक सबने क्या किया है, पहले 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया है। 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, और आप जो अंडर रूट के अंदर हैं, वर्गमूल के अंदर संख्याएं, उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 8 दूनी 16 और आपके पास 1600 आ जाएगा। तो जिन्होंने 15 वर्गमूल 16 लिखा है उनका यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब हम इसे आगे क्या सोल्व कर सकते हैं, जैसे हमने 140 के गुणनखंड बनाए थे ना, 1600 के बना लो। अब देखो 1600 के बनाने में आपको लग सकता है टाइम, आपको पता है कि आप 1600 को क्या लिख सकते हो, 16 गुणा 100 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। अब यहाँ से वर्गमूल 16 कितना होता है बच्चे, 4 होता है। वर्गमूल 10 कितना होता है, 100 होता है। आप इनको डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हो, आपको अभाज्य गुणनखंड बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, पड़ेगी नहीं अभाज्य गुणनखंड बनाने की जरूरत। आप इसको डायरेक्ट 16 का वर्गमूल बाहर निकाल लो, 100 का वर्गमूल बाहर निकाल लो, इतने क्योंकि आपको याद होते हैं इसलिए। अब 15 चौके कितने हुए, 60 हुए। 60 को आपने 10 से गुणा किया तो कितना आ गया बच्चे, 600 आ गया। तो आपका आंसर इसका 600 आएगा। जिनका 15 वर्गमूल 16 तक भी किया था उनको भी ठीक था। समझ में आ गया सबको किस तरह से गुणा करनी है, सभी बच्चों को क्लियर है। हाँ आंचल बेटा इसके आगे भी सॉल्व होगा, वो समझ में आ गया। यस मैम। ओके तो अभी क्वेश्चन दे दूं एक। यस मैम। यस चलो जी क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, हम लोगों ने थोड़े मुश्किल वाले क्वेश्चन कर लिए थे। अंडर रूट 15 को आपने अंडर रूट 3 से गुणा करना है, लेकिन अब ध्यान रखना आपके ऑप्शंस किस तरह के हैं, उतना भी इजी नहीं है। बस आपको एक बहुत छोटी सी मिस्टेक ना करो आप। कर दिया मैम। कर दिया, वेरी गुड। बच्चे 9 पंजे तो 45 नहीं होते। ओके ठीक है ठीक है ठीक है नीरज। चलो 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैंने इसलिए कहा था बेटा जल्दबाजी मत करना, जल्दी जल्दी में आप कभी कभी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हो। हम्म, 10 बच्चों ने कर दिया है। किसी को समझ में नहीं आए तो भी पूछ लेना। निशा आपने करा? मैम जी समझ में नहीं आए, ओके, कर दिया फिर भी। कर दिया फिर भी। यस मैम। चलो अब देखो ध्यान से, आपके पास क्या है, आपको अंडर रूट 15 और अंडर रूट 3 को आपस में गुणा करना है। पहले हम निशा क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में एक साथ लिखेंगे। लिख सकते हैं बच्चों? यस मैम। अब सबने क्या किया है, यहाँ तक सभी बच्चों ने ठीक किया। यहाँ तक मुझे लगता है सभी का आंसर आ गया था अंडर रूट 45 तक, यस मैम। है ना। अब आपने क्या करा है यहाँ पर, इसके बाद गड़बड़ करिए। आप क्या करो, 45 के अभाज्य गुणनखंड बनाओ। पहले ये किससे जाएगा, 2 से नहीं जा सकता, 3 से भाग हो सकता है। तो 3 से भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो आप 45 को क्या लिख सकते हो, अगर आपको देखो
आपको अभाज्य गुणनखंड बनाने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता है 9 पंजे 45 होते हैं, ये बात सभी को पता है। और वर्गमूल 9 कितना होता है? 3 होता है। तो आप डायरेक्ट 3√5 लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट याद नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, 45 के अभाज्य गुणनखंड बनाओ और उन्हें लिखो 3 गुणा 3 गुणा 5। अब 3 का जो जोड़ा है वो बाहर निकलेगा, ना कि 5 बाहर निकलेगा। जो जोड़े में होते हैं वो वर्गमूल के बाहर निकलते हैं, तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर अकेला क्या रह जाएगा, वर्गमूल 5 जो है वो अकेला रह जाएगा। समझ में आया? यस जिन मैम। बच्चों का रॉन्ग हुआ था उनको समझ में आया? Yes, ma'am. पक्का? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। अब आप क्या करो, 15 और √5 को गुणा करो, ठीक है। अब बताना सही आंसर क्या होगा। वेट, इतना सॉल्व करो। अब बताना है कि ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया है, √15 को आपने 5 के साथ गुणा करना है। पोल में आंसर करो बेटा, पोल में। सभी बच्चे खुद से ट्राई करेंगे और वेरी गुड, वेरी गुड। इस बार सारे बच्चे सही कर रहे हैं, अब तक 6 बच्चों ने कर दिया और उन सबका सही है। हाँ जी बेटा, बाकी लोग भी करो। शाबाश निशा, आरती, हाँ सबने कर दिया है, बिल्कुल ठीक। तो आप 15 और 5 को आपस में गुणा करोगे तो 75 आ जाएगा। अब आप 75 की क्या करो, अभाज्य गुणनखंड बना लो। पहले ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 5 25, 5 एकम 5। तो आप 75 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 5 गुणा 5। अब सबको पता चल गया ना, जो जोड़े में होता है वो वर्गमूल के बाहर लिखा जाता है, जो अकेला रह जाता है वो वर्गमूल के अंदर ही लिखा रह जाता है। तो 5√3 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होता है। सबको समझ में आ गया? यस मैम। चलो गुड, गुणा करना सबको आ गया है यस ना। मैम। अगर आपको अब कुछ नंबर इस तरह के भी दिए गए हो, उदाहरण के लिए अगर आपको दे दिया जाए 3/√15, इसकी गुणा आपको किससे करनी है, 12 मान लो 12/18, इसके साथ गुणा करनी है। तो आप कैसे करोगे, आप इनको भी सेम उसमें लिख सकते हो, 3/15 गुणा 12/18। और आप जैसे सॉल्व करते हो सॉल्व करो, बस वर्गमूल को साथ लेकर चलो। जैसे 3 छीके 18, 6 दूनी 12, आपके पास क्या बच गया, वर्गमूल 2/15, और आपका यही आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कोई मुश्किल वाली बात नहीं, आप इस तरह से गुणा करके लिख सकते हो। क्लियर बच्चों? यस जैसे आप मैम। नॉर्मल गुणा करते हो वैसे ही गुणा करनी है, बस वर्गमूल को साथ लेकर चलना है। चलो अभी भाग सीखते हैं, भाग कैसे होगा। अगर आपको भाग करना है √a को √b से, आप उनको भी क्या कर सकते हो, साथ में लिख सकते हो। √a और √b को साथ में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपको दिया जाए √8 को √2 से भाग करना है ना। अब आपको देखो √8 का डायरेक्ट मान तो पता नहीं है, √2 का भी डायरेक्ट मान नहीं पता, आप उनको एक साथ लिख दो, 8/2। 8/2 कितना हो जाता है बच्चों, 4 4 हो जाता है। और वर्गमूल 4 कितना होता है, 2 हो जाता है। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? यस मैम। और अगर आपको इस तरह से दिया गया हो, मान लो आपको दे दिया जाए वर्गमूल 16/9,
अब आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो। आप इसको अलग अलग करके लिख दो और उसके बाद वर्गमूल 16 आपको पता है 4 होता है, वर्गमूल 9 आपको पता है 3 होता है, तो आप 4/3 लिख दो। समझ में आया सबको? और अगर इनके साथ कोई चीज आपस में, जैसे मान लो आपको करना पड़े 2√8 और 2√8/3√2, तो ये साथ साथ चलेगा, 2/3 2/3, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2/3 गुणा 2, अब ये क्या हो जाएगा 4/3। जो चीजें जो अगर वर्गमूल के अंदर नहीं है वो भी आपस में भाग होती चलेगी। समझ में आई ये बात? समझ में आया बच्चों? अगर आपको करना पड़े 2√36 बटा, यहाँ पर कर लेते हैं 16 और यहाँ पर कर लेते हैं 12। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा सभी बच्चे, चार्ट में ही लिख देना। चलो सभी बच्चे ट्राई करेंगे। रूट के बाहर वाला अंडर रूट के साथ कर सकता है क्या? नहीं, आप अंडर रूट को सॉल्व कर दोगे उसके बाद कटेगा। आप 2 को और 12 को आपस में काट सकते हो अभी के लिए। अगर आप हाँ इसे सॉल्व कर दोगे, आप इसे 4 लिख दोगे, फिर आप आराम से काट सकते हो। ओके दीपिका 1/4 या 4? 4 मैम। हाँ जी, बाकी किसी ने नहीं किया अभी तक? बेटा पहले अंडर रूट 36 का मान लिख लो, फिर अंडर रूट 16 का मान लिख लो, है ना? मैम जी अंडर रूट अच्छा। से अंडर रूट वाली संख्या कट सकती है क्या? अंडर रूट से अंडर रूट डायरेक्ट नहीं कर सकता ना बेटा। नीरज पूरा ठीक किया है, बस लास्ट वाले स्टेप में गड़बड़ करी है आपने। 4 कैसे आया वो एक बार देख लो। हाँ देखो, काफी बच्चे क्या गड़बड़ कर रहे हैं। पूरा ठीक किया है क्वेश्चन। 2√36 का मान क्या लिख दिया है, 6 लिख दिया है। बेटा ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों के बीच में ना गुणा का चिन्ह जो है वो छिपा हुआ है। 2 गुणा अंडर रूट 36 है, तो जब आप अंडर रूट 36 को सॉल्व करके लिखोगे तो बीच में गुणा लगा दो। 12 आ गया। अच्छा यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। चलो इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं 1/6, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहे। और वर्गमूल 16 का मान कितना होता है, 4 होता है। अब आप इस 6 को इस 6 से डायरेक्ट काट सकते हो, तो 1/4 आएगा। ठीक है नीरज, दीपिका, सुमित, बेटा 1/4 आएगा। ठीक है 1/4 आएगा। समझ में आई बात? एक और बार समझा दो मैम। एक और बार समझाऊं? यस मैम। ठीक है निशा, आप मुझे बताओ, पहले हम 2/12 को तो 1/6 लिख सकते हैं ना? यस मैम। लिखे। अंडर रूट 36 का मान कितना होता है, 6 होता है। और अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, 4 होता है। इस 6 से ये 6 कट गया, 1/4 बचा। यस मैम। ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसे डायरेक्ट काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा था? यस मैम। देखो अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट 36 का मान कितना होता है, अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, तो इसलिए आपने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है,
अगर आपके पास मान लो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे और आप इसे सॉल्व भी कर सकते थे, अगर इसकी जगह मान लो कुछ और होता, जैसे कि 60 बटा क्या होता 15, मान लो ये होता। अब आपको √60 का मान डायरेक्ट नहीं पता, आपको √15 का मान डायरेक्ट नहीं पता है, मान लो इस तरह से क्वेश्चन होता, ठीक है निशा? यस मैम। अब आपने इसको इस तरह से क्यों लिखा वो समझ में आया, क्योंकि आपको √60 और √15 का मान डायरेक्ट नहीं पता है। तो बच्चे अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आप इसे भाग कर सकते हो। आप 15 चौके 60, यस मैम। वर्गमूल 4 आ जाएगा, वर्गमूल 4 का मतलब 2 हो जाएगा। समझ में आया? और जरूरी नहीं है वर्गमूल के अंदर ही आए, ठीक है? मान लो अगर मैं कर लूं 90/15, ठीक है 90/15 आ जाता है यहाँ पे, तो अब क्या आएगा आंसर? वर्गमूल कितना बेटा? 6। वर्गमूल 6 आ जाएगा। जरूरी नहीं है वर्गमूल पूरी तरह से कट जाए, हट जाए, वो कभी कभी अपरिमेय संख्या में भी आंसर आ सकता है। तो जब हम अपरिमेय संख्याओं को भाग और गुणा करते हैं तो परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। अभी करो एक भाग वाला क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे पोल में ही इसका आंसर करेंगे। अब आपको √30 को अंडर रूट किससे भाग करना है? √5 से भाग करना है। अब ये देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। दिया मैम। वेरी गुड। जिन 3 बच्चों ने किया उन तीनों का बिल्कुल ठीक है, अभी तक 4 ने किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो कोई एक बच्चा रह गया है, 5 सेकंड और। 5 4 3 2 एंड 1। हाँ जी बच्चे, तो सभी ने ठीक किया है, किसी एक का रॉन्ग हुआ है, जिसका भी रॉन्ग हुआ है वो बताना। √3 को आपने भाग किससे करना है? √5 से। अब आपको पता है कि आपको √30 का मान डायरेक्ट नहीं पता, आपको √5 का मान नहीं पता, तो आप इन्हें एक के अंदर लिख लो, एक साथ लिख दो, ठीक है? तो हम इन्हें भाग करेंगे, हमें पता है 6 आ जाएगा, 5 6 30, तो √6 आ जाएगा। समझ में आया सबको? तो जिसने भी आंसर किया था वो ठीक था। हाँ पूछो साहिल, आपका ठीक था? अच्छा, अगर इनको बच्चे गुणा करना पड़े फिर क्या आंसर आएगा? अगर इनको गुणा करना पड़े फिर क्या आंसर आएगा? 150। √150। अब क्या है इसमें कुछ बाहर निकल सकता है वो भी देख लो। 150 के गुणनखंड बना लो। नहीं निकल सकता वैसे तो। 5 की 15, 15 की गुणा 10 से हो सकता है। 5 की 15 और 10 को हम 2 गुणा अगर 5 लिखे तो 5 बाहर निकल सकता है बच्चों। यस मैम। इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 150 के अगर आप गुणनखंड ही बना लो तो 2 सते 14, 2 पंजे 10, 2 दिया 6, √6। ओके। कुछ गड़बड़ हुई है। एक मिनट, अब भाज्य गुणनखंड क्या बने बच्चों 150 के? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ओके अच्छा हाँ ठीक है, 5, मैं गलती कर रही थी, ठीक है तो बिल्कुल ठीक। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, आप इस 5 को बाहर ले लोगे और यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा, तो 5 √6 आ जाएगा गुणा करके। यस मैम। तो सभी को समझ में आया बेटा गुणा भाग कैसे होगी? यस मैम। अच्छे से? ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है, जो मैं होमवर्क भेजूंगी तो वो होमवर्क सबने ट्राई करना है, थोड़े से क्वेश्चन भेजूंगी, ठीक है? ओके मैम।
ठीक है, चलो क्लास को हम यही एंड Okay, करते हैं। ma'am. किसी को कुछ पूछना हो तो